हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा समांतर माध्य के बारे में, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन या एवरेज के नाम से जाना जाता है। राइट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, समांतर माध्य अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करते हैं तो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक मेज़रमेंट होता है किस चीज़ का। इसको बोलते हैं मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब ये होता है, ये एक माप है किसका, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मतलब क्या होता है, जब हमारे पास आंकड़े दिए होते हैं उस आंकड़ों का एक एवरेज निकाला जाता है। उस आंकड़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना की जाती है, जिसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंट्रल टेंडेंसी में कई सारे मेथड्स है जिसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे माध्यिका है, माध्य है, ठीक है ना, बहुलक है, कई सारी चीज़ें हैं। उसमें सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा जो फेमस है, लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है वो है समांतरवाद, जिसके बारे में आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ये होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसकी गणना कैसे की जाती है, उसके बाद वाले लगातार वीडियोज़ में इसके अलग अलग टाइप में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, नॉर्मली ये समझ लीजिएगा, समांतर माध्य को हम औसत के नाम से भी जानते हैं। ये औसत होता है क्योंकि औसत के बारे में आप सबको पता है, जब हमारे पास जितनी भी संख्याएं दी होती है हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और उन संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं, तो जो अंक मिलता है, जो नंबर आता है, उसे हम औसत कहते हैं। और यही समांतर माध्य एक्चुअली में होता है। दैट मीन्स औसत शब्द का प्रयोग किसी माध्य के लिए किया जाता है। एक्चुअली में औसत, जैसे जब हम कहते हैं औसत उत्पादन, औसत लाभ, औसत आय, औसत लाभांश, औसत प्राप्तांक, ये नॉर्मली समांतर माध्य की ही बात करते हैं। नॉर्मली इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको माध्य कहा जाता है, और आम भाषा में इसको औसत कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर हम समांतर माध्य को थोड़ा सा और सही से समझे, समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पद, सभी मतलब जो भी हमारे पास सीरीज दे रखा था उन सीरीज के सभी पदों को आपस में क्या करेंगे, योग करेंगे और उनकी कुल संख्याओं से भाग देंगे। इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है बेसिकली कि समांतर माध्य बराबर श्रेणी के सभी पदों का योग डिवाइडेड बाई श्रेणी के पदों की संख्या। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है कि आपके कक्षा 10 में जो मार्क्स मिले हैं, हिंदी में मिले 60, इंग्लिश में मिले हैं 85, मैथ्स में मिले हैं 75, साइंस में मिले हैं आपको 70, और बचा आपके पास एसएसटी मिला है आपको 90। तो आपसे पूछा गया है भाई औसत कितना होगा। औसत निकालने के लिए हमारे पास इन 5 सब्जेक्टों के नंबर है, हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य को बेसिकली कैपिटल एक्स की बार इस तरह से शो कीजिए, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर माध्य निकालने क्या करेंगे, हम इन सभी पदों को, यानी कि जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है सभी के मार्क्स को आपस में ऐड करेंगे। तो कहेंगे समांतर माध्य बराबर ये हो जाएगा 60, 85, 75, 70 और 90। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, जोड़ो, 5 5 10, 9 और 1 10, 7 17, 7 24, 24 और 8 32, 32 और 6 38, 38 अपॉन 5, 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 5 6 30, यानी कि 76। ये जो है हमारा औसत हो गया। समझ में आ गया ना कि औसत मतलब समांतर माध्य का मतलब होता है जितने भी पद होते हैं उन पदों को उसकी संख्या से अगर भाग कर दिया जाता है, पदों का योग करते हुए जो मिलेगा वही हमारा समांतर माध्य होता है। अब समांतर माध्य को अलग अलग जो विद्वानों ने अपने हिसाब से जो है एक्सप्लेन किया है, जिसमें कुछ परिभाषा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उसके बारे में। जैसे सेक्रेस्ट एक साहब है, सेक्रेस्ट आपको पता होगा, नाम कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने सेक्रेस्ट के, अगर नहीं सुना है तो पता है। ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और साथ ही साथ बहुत बड़े सांख्यिकी विद रहे अपने समय के। उन्होंने जो है समांतर माध्य के बारे में कहा है कि एक समग्र माला, समग्र माला का मतलब सीरीज, जो मतलब सीरीज का जब हमारे पास पूरा ग्रुप दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसको सीरीज को बोला जाता है। समग्र माला के पदों के मूल्यों को जोड़ में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या भाग कहलाती। अभी मैंने वही बताया कि जो भी हमारे पास पद मूल्य दे रखा है उन सभी को आपस में जोड़ना है, और जितने भी पद मूल्य है उनकी कुल संख्याओं से भाग करके जो भी प्राप्त होता है उसको हम माध्य कहते हैं। वहीं पर प्रोफेसर किंग ने
अपने अनुसार इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि समंगमाला के पदों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। सिंपल वही एक ही चीज़ है कि जितने भी पद रखे हुए सभी को हमें जोड़ना है, फिर उसको जो है उसकी संख्याओं से भाग देना है, तब जाके मिलेगा। और जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कितने प्रकार के होते हैं। तो समांतर माध्य के अगर प्रकार की बात करते हैं, बेसिकली समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं, एक है सरल समांतर माध्य, एक होता है भारित समांतर माध्य। तो सरल समांतर माध्य का मतलब होता है कि इसमें पदमाला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है कि हमारे पास जो भी सीरीज है, जो भी नंबर है, उन नंबरों को हम सबको इक्वल वे में लेते हैं, किसी को स्पेशल जो है कि ज़्यादा वेटेज वगैरह नहीं दिया जाता है, तो उसे सरल समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पदों का योग कर लेंगे और पदों की संख्या से भाग कर लेंगे। लेकिन जबकि दूसरा जो है भारित समांतर माध्य, यहाँ पर पदों को क्या किया जाता है ना, पदों का भार दिया जाता है, उसकी वेटेज दी जाती है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग जो है माध्य निकाला जाता है। जैसे हमारे पास एक पद है 50 और उसका वेटेज दिया गया 2, तो 50 और 2 की गुणा करके कितना है 100, उसके अकॉर्डिंग जब हम माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर भार से भारित माध्य को आपस में डिवाइड किया, टोटल जो है हम निकालेंगे संख्या जो भी है मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा भार, ये हो गया पद, पद और भार की मल्टीप्लाई के जो आएगा फिर इसको योग करेंगे, फिर कुल भारों से डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रकार होते हैं। अब बात किया जाए तो समांतर माध्य की गणना आखिर कैसे की जाती है। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है समांतर माध्य की गणना से रिलेटेड पूछा जाता है, इसके अर्थ के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब सरल समांतर माध्य की गणना की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की गणना डिपेंड करता है कि हमारे पास गणना की श्रेणियों की प्रकृति कैसी है। क्योंकि जो श्रेणियां होती हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज, ये सीरीज बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक है व्यक्तिगत सीरीज, खंडित श्रेणी और सतत, अविच्छिन्न, अवर्गीकृत या अखंडित श्रेणी। 3 श्रेणियां होती हैं। अब इन 3 श्रेणियों में किस प्रकार से, पहली सीरीज है व्यक्तिगत, जहां पर हमारे पास केवल पद दे रखे होते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। खंडित श्रेणी का मतलब होता है जहां हमारे पास पद के साथ साथ पदों की आवर्ती भी दी रखी होती है। पद मतलब x और यहाँ पर x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ भी दे रखा होता है। जबकि सतत श्रेणी का मतलब होता है केवल पद नहीं होता है, पदों का पूरा एक ग्रुप होता है कि वर्गांतर में दे रखे होते हैं। हमारे पदों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है उसको वर्गांतर में बांट लेते हैं और साथ ही साथ उन वर्गांतर की एक आवृत्ति भी दे रखी होती है। तो इन तीनों सीरीज के अनुसार तीनों डेटा दिए हुए डेटा के ध्यान में रखते हुए समांतर माध्य की गणना की जाती है। अच्छा, समांतर माध्य की गणना की बात करते हैं तो हमें साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि तीनों सीरीज में किस प्रकार से कौन सा फार्मूला लगाया जाए। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं। आप सबको पता है व्यक्तिगत श्रेणी में केवल पद दे रखे होते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने के लिए 2 मैथ बेसिकली, वैसे तो 3 है लेकिन 2 मेथड का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहला मेथड इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, जब प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो यहाँ पर समांतर माध्य निकालने के लिए यूज करेंगे माध्य बराबर पदों का योग, दिए गए पदों का योग डिवाइडेड बाय पदों की संख्या। तो यहाँ पर शॉर्टकट में फार्मूला बोलते हैं समेशन x अपॉन n। तो ये जो n जो है पदों की संख्या है और समेशन का मतलब होता है योग और x मतलब होता है पद। ये पहला। वहीं पर दूसरी विधि का प्रयोग किया जा सकता है जिसको बोलते हैं लघु विधि। लघु विधि, ठीक है ना, इंग्लिश में बोला जाता है शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको कल्पित माध्य विधि भी बोला जाता है, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि में क्या किया जाए ना, इस मेथड में समांतर माध्य निकालने के लिए बेसिकली, ठीक है ना, मीन इक्वल टू समेशन dx अपॉन a प्लस समेशन dx अपॉन n, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो a होता है इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। मतलब जो भी नंबर दे रखे उसमें से एक किसी को भी बीच वाले को माध्य मान लेंगे
और उसका डी निकालेंगे, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, जो भी पद होता है पद में से कल्पित माध्य को माइनस करेंगे, जो भी देगा वो होगा डी एक्स, ठीक है। और एन का मतलब तो पता ही है आपको, ये दो फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जहाँ पर हमारे पास पद और साथ साथ पदों की आवृत्तियाँ भी दी होती है, यानी कि हमारे पास x और f दोनों होता है। तो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए तीन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहली विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। जब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे फार्मूला होता है यहाँ पर मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। एफ का मतलब होता है यहाँ पर आवर्तियों का योग, आवर्तियों का योग, ठीक है। और बेसिकली ये सबका एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरी विधि है लघु विधि, यानी कि कल्पित माध्य विधि। और यहाँ पर कल्पित माध्य विधि के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। और तीसरी विधि को बोलते हैं पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। और यहाँ पद विचलन विधि के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। तो यहाँ पर जो डी डैश होता है इसको निकालने का तरीका होता है डी अपॉन आई, जो भी हमारे पास डेविएशन होता है। और डी निकालने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। और वहीं पर जो तीसरा है, तीसरी श्रेणी है सतत श्रेणी। मतलब हमारा वर्गांतर दे रखा था लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और साथ ही साथ हमारे पास उसकी आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो ध्यान में रखना यहाँ पर भी तीन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, सेम पिछली मेथड की तरह मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। जो क्लास इंटरवल होता है उसमें हमें एक्स निकालना पड़ता है, मध्य मूल निकालना पड़ता है। कैसे मैं बताऊंगा एग्जांपल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। दूसरा है इसमें प्रयोग करते हैं कल्पित माध्य विधि, और यहाँ पर निकालेंगे फार्मूला मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। और तीसरी विधि है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि मतलब मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पर भी इन तीन अलग अलग विधियों से हम माध्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपके दिमाग में सब घूम रहा होगा ना, बस ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कैलकुलेशन करना बताऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको बहुत जल्दी है देखने की, आप चैनल में जाएंगे, अबाउट में वहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखा है, स्क्रॉल करेंगे नीचे जो है सांख्यिकी हिंदी में पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दे रखा होता है, वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।